हरियाणा के लिए ये हर्ष की बात है कि JEE के रिजल्ट के अंदर हरियाणा का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। किस प्रकार का ये प्रदर्शन रहा है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उनसे ही जानेंगे। एक कार्यक्रम आपने शुरुआत की थी हरियाणा के जो सरकारी स्कूलों में करने के लिए, किस तरीके से उसका अब रिजल्ट निकल करके आ रहा है, खासतौर से JEE के इस रिजल्ट को भी हम देखें तो? देखिए, बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये अपने आप में एक मिसाल है कि हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो हमने सुपरिटेंडेंट शुरू किया, उसमें 89 बच्चे जो हैं उन्होंने JEE की परीक्षा पास की है और बहुत ही अच्छे नंबर भी लिए। 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके 99% से भी ज़्यादा नंबर हैं और 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 95% से ज़्यादा नंबर हैं, 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90% से भी ज़्यादा नंबर हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार का एक अविश्वास सा सरकारी स्कूलों के प्रति हो गया था कि इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, तो अब उसको काफ़ी गंभीरता से लेना लोगों ने शुरू कर दिया। और ख़ासकर जब से हमने जो अपना संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, तो अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी डिमांड है, उसमें एडमिशन कराने की भी काफ़ी डिमांड है और इसके आने से निश्चित तौर से लोगों में काफ़ी गंभीरता बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रतिभावान बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे हैं। इस तरीके के एग्ज़ाम के लिए ये जो विशेष तैयारी आप सरकारी स्कूलों में करा रहे हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे अपने शब्दों में जानना चाहेंगे हम कि कब से शुरू किया था और अब उसका रिजल्ट किस तरीके से आगे बढ़ते हुए आज 89 तक पहुंच चुका है? देखिए, 3 साल पहले हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। बिहार से एक मिश्रा जी हैं, वो इस काम को करते थे। फिर हमने कहा कि आप हमारे सहयोग से काम करोगे, सरकार बड़ा काम कर सकती है। अभी आप 5 या 10 बच्चों को ट्रेन करते हो, अगर हम मिल के करेंगे तो हम ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। तो उन्होंने से हमारा सहयोग किया और उनके साथ मिलके, और अब बाकी सभी हमारे टीचर हैं लेकिन गाइडलाइन जो है वो उनकी रहती है और उससे हमें बड़ा भारी लाभ हुआ है। और पहली बार में हमारे काफ़ी अच्छे बच्चे 26 बच्चे जो हमारे थे वो उन्होंने JEE का टेस्ट क्लियर किया था और उससे अगली बार जो था 29 ने किया और 26 बच्चे हमारे ऐसे थे जिनका MBBS में एडमिशन हुआ था। तो अब की बारी हमारी बहुत बड़ी सफलता है और अभी हम इसको सुपर 600 पे शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको काफ़ी अच्छे उसमें ले जाएंगे। और हमने अगली तैयारी भी बुनियाद के नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें 9th क्लास के जो हमारे बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं, तो उनको टेस्ट लेके हम उनकी कोचिंग जो हमने शुरू कर दी है। हम सप्ताह में 2 दिन उनको 2 पीरियड की कोचिंग उनको देते हैं। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही लाभदायक हमारे लिए रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग रहती है? हाँ, ऑनलाइन कोचिंग उन बच्चों की रहती है और उसके बाद फिर उनका जो टेस्ट लेंगे और उसके बाद उनको वहाँ एडमिशन होगा। तो जैसे सुपर 600 हमने कहा, तो उसमें फिर हम डायरेक्ट उनको कोचिंग देंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में ये संख्या और भी ज़्यादा, जैसे अभी 26 से बढ़ के 89 तक पहुँच गई इतनी देर में, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, इससे इतर एक सवाल है सर, वोकेशनल जो टीचर्स हैं उनको आप HKRN के माध्यम से अब जो है उसके उनके अंतर्गत अब नौकरी पर रखने वाले हैं, उसको लेकर के कुछ विवाद ये है कि उनकी सैलरी जो है वो कम हो जाएगी या इस तरीके का कुछ विषय सामने आ रहा है, उस पर क्या विचार किया जा रहा है? देखिए, HKRN तो हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि पहले जो ठेकेदारी प्रथा थी तो हमारे पास काफ़ी शिकायतें रहती कि ठेकेदार भी उसमें काफ़ी कुछ पैसा उनसे ले लेते थे। मान लीजिए किसी को हम 15,000 रुपये दे रहे, 3,000 उन्होंने ले लिए उसके। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है तो ये पहले इसको जो रेगुलर कर्मचारी के मुकाबले में कम मिलता है और अगर उसमें से भी किसी ने ले लिया तो हमें लगता था कि उसके साथ गलत रहा। तो हमने उसके लिए इसको शुरुआत की थी, लेकिन इसमें आने से कोई ऐसा नहीं होने का। हालांकि आज मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी तनख्वाह कम होगी, तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि तनख्वाह कम नहीं होगी। अगर कोई इस प्रकार का कोई लेटर जारी भी आया तो हम बातचीत करेंगे, तनख्वाह का मैं विश्वास दिलाता हूँ। उनका ये कहना था कि उनकी 32,000 33,000 तनख्वाह बनती है, लेकिन HKRN में आने के बाद तकरीबन आधी है तनख्वाह हो जाएगी, कुछ ऐसे रूल्स में अगर कोई सुधार करने की जरूरत होगी तो निश्चित तौर से उसमें सुधार करेंगे नियम में, अगर उसमें इस प्रकार का कुछ है। और उनकी 32,500 तनख्वाह है इस टाइम, तो 32,500 उनको मिलेगी। इसके अलावा सर अगर हम बात करें जो प्राइवेट स्कूल हैं, पुस्तकों को लेकर के कई बार उनकी मनमानी देखने के लिए मिलती है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में भी कहा कि एक पॉलिसी इसको लेकर के बनाएंगे ताकि मनमानी जो है वो बुक्स को लेकर के ना हो सके। इस पर क्या विचार किया जा रहा है? देखिए, इस प्रकार के आदेश हमने दे भी रखे हैं कि भी NCERT की जो बुक्स है वही लगाई जाएगी, दूसरी पुस्तकें नहीं जाएंगी। लेकिन कुछ स्कूल उसके बावजूद भी लगाते हैं और मैं समझता हूँ कुछ अभिभावक भी हैं जो उसको पसंद भी करते हैं, जो ज़्यादा विरोध करते भी नहीं उसका, लेकिन कुछ अभिभावक उसका विरोध भी करते हैं। दोनों प्रकार की स्थिति
है, लेकिन हमारा मानना है कि जो बुक्स लगाई गई है वही लगनी चाहिए और उसमें इस प्रकार की कोई नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण अभिभावकों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। तो हमारा पूरा प्रयास है अगर कहीं भी कंप्लेंट मिलेगी तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई पॉलिसी भी इसको लेकर के बनाएगी सरकार आगे से? नहीं, पॉलिसी तो है, पहले ही बनाने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी तो पहले से ही है, लेकिन ये है कि इसमें सख्ताई करने की जरूरत है कि अगर हमारे पास अभिभावकों की कंप्लेंट आएगी तो हम स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे सीधे तौर पर। एक और जहां JEE के रिजल्ट को लेकर के उनका ये कहना है कि जहां मामला अब 26 से लेकर के 89 तक पहुंच चुका है, आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी और जिसमें 2 छात्र ऐसे भी हैं जिनके 99% से भी ज़्यादा अंक आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।